अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक हैं बेटा। इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 मीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तक क्वेश्चंस को ख़त्म किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन के तगैयर माकूस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास बेटा, वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवर में एक्स। जब ये तगैयर इस फॉर्म में होगी ओवर की फॉर्म में, तो बेटा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तगैयर माकूस। सॉल्व करते हैं बेटा। सोल्यूशन है इसका y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवर में x। प्रोपोर्शनल जब खत्म होगा तो y इज इक्वल है k आवर में x। मीन के प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल और k। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में भी बेटा इसी तरह प्रोपोर्शनल जब खत्म करना है इक्वल और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k हमने लगाना। अब यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल है 7 और x इज इक्वल है 2। इसका नाम पहले रखें इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल है 7 एंड x इज इक्वल है 2 इन इक्वेशन 1। y की जगह 7 इज इक्वल है k, x की जगह 2 इस तरह डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई। 7 2 = 14 इज इक्वल है k। अब k की वैल्यू पुट k इज इक्वल है 14 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो देन ये इक्वेशन 2 बनेगी। y इज इक्वल है k की जगह 14 आवर में x। इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा यहाँ पे वो कह रहा है y मालूम करें, जबकि x हमारे पास 126 है। यहाँ पे हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल है 126 इन इक्वेशन 2। y हमने मालूम करना है, y ऐसे ही रहेगा 14 आवर में x की जगह 126। इसे कटिंग करेंगे 14 1 जार और 14 9 जार। इसे बेटा आप पहले 2 से भी कटिंग कर सकते हैं। 2 7 जार 14, 2 6 जार 12 और 2 3 जार 6। तो 7 1 जार 7 और 7 9 जार 63। तब भी आंसर 1 आवर में 9 ही आएगा हमारे पास। इसका फाइनल आंसर 1 आवर में 9 है बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवर में x, जबकि y 4 है और x इज इक्वल है 3। ये वैल्यूज दी हुई हैं। k की वैल्यू निकालने के लिए आइए हम k फाइंड करते हैं। सोल्यूशन है y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवर में x। तो y जब ये प्रोपोर्शनल खत्म करना है इक्वल और k आवर में x आ जाएगा। इसका बेटा नाम हम रखेंगे इक्वेशन 1। अब पुट y इज इक्वल है 4 और x इज इक्वल है 3 इन इक्वेशन 1। y की जगह 4 इज इक्वल है k, x की जगह 3 इस तरह डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई। 4 3 = 12 इज इक्वल है k। अब ये k की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट k इज इक्वल है 12 इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल है 12 आवर में x। इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन में हमने x मालूम करना है, जबकि y इज इक्वल है हमारे पास 24। तो आप यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल है 24 इन इक्वेशन 2। y की जगह 24 इज इक्वल है 12 आवर में x। अब x इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल है 12। हमने बेटा x मालूम करना है, तो 24 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 आवर में 24, 12 1 जार 12 2 जार। तो x इज इक्वल है 1 आवर में 2। यही इसका बेटा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ w इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवर में z और w इज इक्वल है 5 और z इज इक्वल है 7। ये वाली वैल्यूज हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी हुई हैं। हम सोल्यूशन है इसका w इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवर में z। तो w जब ये प्रोपोर्शनल खत्म होगा तो k आवर में z। अब यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1। तो पुट w इज इक्वल है 5 और z इज इक्वल है 7 इन इक्वेशन 1। w की जगह बेटा हम लिखेंगे 5 इज इक्वल है k और z की जगह 7 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई। 7 5 = 35। ये हमारे पास k आ गया। तो पुट k इज इक्वल है
35 इन इक्वेशन 1 में हम k की वैल्यू पुट करेंगे, w इज इक्वल है 35 आवर में z, इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर हमें बेटा कहा गया है कि आपने w मालूम करना है, जबकि z इज इक्वल है 175 आवर में 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट z इज इक्वल है 175 आवर में 4 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमें w मालूम होगा, तो w इज इक्वल है 35 आवर में z की जगह 175 आवर में 4। बेटा ये जब ऊपर जाएगा तो इसे उल्ट करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 ऊपर लिखा जाएगा, 175 नीचे लिखा जाएगा। तो बेटा कटिंग करेंगे हम, ये कटिंग हो रहा है, 5 7s are 35, 5 3s are 15 to carry, 5 5s are 25, 7 1s are and 7 5s are। तो W हमारे पास इसका फाइनल आंसर बेटा 4 आवर में 5 इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।